आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे शेप्स एंड एंगल्स का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिससे हम राइट एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उस बेसिस पर हम लोग कैसे इनको आइडेंटिफाई करें कि राइट एंगल से ज़्यादा हैं या ये राइट एंगल से कम है, कैसे हमने उसको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल से लिंक किया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो बेटा आज के टॉपिक में हम समझेंगे शेप्स एंड टॉवर्स, पेज नंबर 28 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जिसमें आपको दे रखा है फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन टॉवर्स ब्रिजेस। आपने देखा होगा जितने सारे हमने चेंजिंग शेप्स देखे उसमें हम लोग टॉवर्स और ब्रिजेस का जो शेप रहता है वो ट्राइंगल ही क्यों रहते हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो कम स्पेस लेते हैं, इसलिए हम इन शेप्स का यूज़ करते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज्ड। कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं ट्राइंगल्स यूज़ होते हैं? रेलवे ब्रिजेस, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल में, सर्कस में, जू में, इन सारी प्लेसेस पे ट्राइंगल्स का हम यूज़ करते हैं। नाउ वॉच देखिए, क्या वॉच में सब जगह एक जैसा एंगल होता है? नहीं, जैसे जैसे वो मूव करती है वैसे वैसे वहाँ पर भी क्या होते जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिख रहे हैं आपको। इस फिगर में जो दे रखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन दिख रही है एकदम स्ट्रेट, तो ये वाले एंगल्स कैसे हैं? राइट एंगल है। नाउ राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम, ऑल्सो राइट द टाइम। आपको ये फिगर दे रखा है तो आप इससे देख के बता सकते हैं 725 हो रहा है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम बन रहा है। ऐसे आप नेक्स्ट वाले फिगर में देखेंगे तो ये 815 हो रहा है, इसमें एंगल जो हो रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो उसके बाद वाले में आप देखेंगे उसमें हो रहा है 910 और उसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। ऐसे 925 में भी 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 10 से 12 यानी 10 बज रही है ना जब जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम हो रहा है। नाउ draw the hands of a clock when they make an angle which is less than a right angle, also write the time। देखो सबसे पहले तो ये क्लॉक्स दे रखी हैं, आप में टाइम बता सकते हैं, 1 बज रही है, इसमें 8:30 बज रही है, इसमें 10 बज रही है। नाउ पेज नंबर 30 पर डिग्री क्लॉक दे रखा है। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी आर शोन, ड्रॉ लाइन टू शो विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। आपको इस डायग्राम में ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, अब आपको ये बोला गया है कि किस पॉइंट पर जो किट्टू होगा वो ऐसा हिट करे कि उसकी जो क्वीन है वो सीधे उसको स्ट्राइक कर जाए। तो ये देखिए आप इस तरीके से हमने एंगल को बनाया है, अगर वो इस ऐसे क्वीन को हिट करेगा तो जो किट्टू के जो क्वीन रहेगा वो स्ट्राइक कर पाएगा। नाउ मेकिंग डिग्री क्लॉक, आपको एक डिग्री क्लॉक बनाना है तो सबसे पहले सर्कल शेप काट लो पेपर का, उसको हाफ कर लो, उसको फोल्ड कर लो 4th क्वार्टर में, फिर उसको वापस फोल्ड करिए, ओपन करो पेपर को। नाउ यू विल सी द लाइंस, उसको डिवाइड कर दो बेटा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके से शो कर दो। उसको एक ओल्ड कार्डबोर्ड पे इसको पेस्ट कर दो। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ 1 हैंड, उससे आप क्या ड्रॉ कर दो, एक सेंटर को, एक हैंड को ड्रॉ कर दो। ये इस तरीके से क्लॉक बन जाएगी। आप लोगों को बहुत ईजी है, इवन आपको बहुत मज़ा भी आएगा जब आप इस क्लॉक को बनाएंगे। नाउ यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, यूज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल। तो 90 डिग्री मेजर होता है राइट एंगल का, तो हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री होता है राइट एंगल। अब हाफ ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ निकालना है तो बहुत ईजी है, देखो 1/2, एक सेकेंड बेटा, हाफ निकालना है यानी 1/2 करना है 90 डिग्री का, तो 2 की टेबल से 90 कैंसिल होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड कर दो। 1/3 ऑफ राइट एंगल, अब 90 को किससे डिवाइड कर दो आप लोग, 3 से डिवाइड कर दो, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। अब 2 टाइम्स कर दो, उसका डबल करना है यानी 90 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। आपको वो एंगल मेजर करना है जहाँ पर किट्टू ने क्या करा था, स्ट्राइक किया था। तो ये जो डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, तो ये एंगल आप डी से मेजर कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ओके, नाउ फिर से आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एरोप्लेन बनाने वाली है, ये तो आप सबको अच्छी भी लगेगी करने में। आपको एक स्क्वायर शीट ली, उसको हाफ फोल्ड किया, उसके कॉर्नर्स को बेंड किया इस तरीके से, फिर उसका ग्रीन वाला फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट पी टचेस क्यू। आपने जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसको फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया कि पी जो है वो क्यू को टच करेगा। टॉप को उसको रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया गया है। फिर अब उसका पेपर आपको इस तरीके से दिखेगा, उसको हाफ फोल्ड किया आपने, ना उसकी विंग्स बनाई और फिर इसको इसी तरीके से
शेप दिया, तो ये क्या बन गया, आपका एरोप्लेन बन चुका है। अधिकतर बच्चों को तो आता भी होगा ये। नाउ नेक्स्ट है योर प्लेन इज़ रेडी टू फ्लाई। अब आप इस प्लेन को फ्लाई कर सकते हैं। फाइंड द एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन। जब आप प्लेन को ओपन करते हो तो 90 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ कहाँ बनेगा वो बताना है। तो देखो बेटा, जहाँ स्ट्रेट लाइन होगी वो 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल, ऐसे ये वाला एंगल 45 डिग्री, हाफ इसका जस्ट, तो ये हो गया 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है लास्ट, रहमत इज़ डूइंग एंगल्स विथ योगा। ये रहमत जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के योगा कर रहा था, तो आपको इस आसन की हेल्प से बताना है कि कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, या राइट एंगल से कम है, राइट एंगल से ज़्यादा है। तो ये वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है, तो राइट एंगल। ये 90 डिग्री से कम यानी लेस देन राइट एंगल। ये 90 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन राइट एंगल। और ये वाला एंगल राइट एंगल, ये जो बनेगा ना ये मोर देन राइट एंगल, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है मेजर एज मैनी एंगल्स एंगल एज यू कैन मेक बाय मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डूइंग आसनास। जैसे थाई और एब्डोमेन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। थाई और एब्डोमेन के बीच की अगर हम बात करें, इस तरीके से पोजीशन ले तो वो भी 90 डिग्री। सेकेंड, आर्म और हैंड के बीच में 90 डिग्री, थाई और लेग के बीच में भी 90 डिग्री होता है, सॉरी मोर देन 90 डिग्री होता है आर्म और हैंड और थाई और लेग के बीच में। और ग्राउंड और एब्डोमेन के बीच में होता है लेस देन 90 डिग्री। जो हमने ऊपर योगासन देखा था ना, उस बेसिस पे ये सारे आपको नाम दिए गए हैं और उनके बीच में क्या दे रखे हैं, एंगल्स को दे रखा है। सो बेटा हमने देखे कि हम डिफरेंट कैसे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की हेल्प से भी डिफरेंट राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल को समझ सकते हैं। एक्यूट एंगल आप लोगों को पता ही था, 90 डिग्री से जो कम होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसके साथ आपको अब आई होप कि सारे एंगल्स क्लियर हो गए होंगे कि 90 डिग्री हम किसको बोलेंगे और अब 90 डिग्री से कम किसको बोलेंगे और 90 डिग्री से ज़्यादा किसको बोलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।